नमस्कार। 2021 मॉनसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मॉनसून अब तक कैसा रहा है, मॉनसून अब तक कहाँ पहुँचा है और आने वाले समय में मॉनसून की किस तरह की हलचल हमें देखने को देश में मिलेगी, इस पर एक बार हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की। सबसे पहले आपको बता दें कि 19 जून के बाद आज 12 जुलाई को मॉनसून आगे बढ़ा है और जो प्रगति हुई है वो मुख्यतः राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत मामूली क्षेत्र में प्रगति हुई, हरियाणा में थोड़ा सा आगे बढ़ा और पंजाब के समूचे क्षेत्रों को कवर कर गया है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है वो पंजाब में लगभग सभी जगहों पर पहुँच चुकी है और उत्तरी राजस्थान में गंगानगर तक पहुंच गई है मॉनसून की नॉर्दर्न लिमिट, और हरियाणा में करनाल पर पहुंची हुई है जो कि अंबाला पर थी। अंबाला में 13 जून को पहुंचा था मॉनसून। अमृतसर में पंजाब के 13 जून को पहुंचा था, लेकिन उसके बाद 13 जून के बाद आज 12 जुलाई को प्रगति हुई है पंजाब और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ पर बनी हुई है और दिल्ली में इंतज़ार बरकरार है। राजस्थान में बाड़मेर से आगे बढ़ा और जैसलमेर तथा इस समय भरतपुर तक पहुंच गई है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून। जैसलमेर, नागौर और भरतपुर पर पहुंच गई है इधर गंगानगर में। तो राजस्थान के कुछ ही हिस्से बाकी हैं जहां पर मॉनसून का आगमन होना है और जिस तरह के हालात इस समय है, जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, उससे उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए मॉनसून राजस्थान को भी पार कर जाएगा। तो 13 जुलाई को संपूर्ण भारत में मॉनसून का कवरेज हो सकता है, जो कि लगभग 4-5 दिनों की देरी से होगा। ये स्थिति है मॉनसून की इस समय की प्रोग्रेस की। और अब तक की बारिश की स्थिति हम देखते हैं कि देश में इस समय 1 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है उसके आंकड़े कैसे हैं, देश में कितनी बारिश हुई है। संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो बारिश यहाँ पर सामान्य से 7% कम है। LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत जितनी वर्षा होती है इस अवधि में 1 जून से 12 जुलाई के बीच में, उससे 7% कम लगभग 253 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति संपूर्ण भारत की है। और अब हम आपको बताएंगे जो 4 सब डिवीज़न है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पर अलग अलग जगहों पर किस तरह का बारिश का आंकड़ा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 19% की कमी है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है रेनफॉल में। विशेष रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पंजाब के कुछ क्षेत्रों तथा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश कम हुई है। 117.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है उत्तर भारत के राज्यों में। और अभी जो हालात हैं उत्तर भारत के पर्वतों पर, तो बारिश की गतिविधि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में उतनी बारिश नहीं बढ़ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी 7% की कमी बनी हुई है। यहाँ पर ये जो कमी है ये उम्मीद है कि इसकी भरपाई हो जाएगी क्योंकि बारिश बढ़ रही है। 266 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तक के क्षेत्र शामिल होते हैं मध्य भारत के क्षेत्रों में। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत जहाँ की सबसे अधिक मानसून वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र जहाँ जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स भी हैं जिन्हें कहा जाता है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन जगहों पर 8% की कमी है। 481.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी बारिश यहाँ पर कुछ जगहों पर कम हुई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो कि पूरे भारत में जो 4 सब डिवीज़न है उसमें से एकमात्र अकेला ऐसा सब डिवीज़न है जहाँ पर रेन सरप्लस है। दीर्घावधि औसत वर्षा के मुकाबले यहाँ पर 7% ज़्यादा 255.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वेस्टर्न घाट पर, विशेष रूप से कर्नाटक के तटवर्ती शहरों में और केरल में अधिकांश स्थानों पर अगले 4-5 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिससे इसमें ये जो सरप्लस का डेटा है वो और बढ़ सकता है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और मानसून की स्थिति देखें वर्तमान समय में और आने वाले दिनों में, तो यहाँ हवाओं की स्थिति सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये आज की स्थिति है, किस तरह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं इधर आ रही हैं मध्य भारत पर, और साथ ही साथ यही हवाएं यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहुँच रही हैं, लेकिन बीच में एक ट्रफ बनी हुई है। तो ट्रफ के कारण यहाँ जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा है, दिल्ली है, इन भागों पर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, जिस वजह से जो मानसून की हरकत है, मानसून की हलचल है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हुई है।
लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भागों में और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, विदर्भ में, साथ ही साथ मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ भागों में, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, इन भागों में काफ़ी अच्छी मानसून की हलचल इस समय बनी हुई है। और कोस्टल कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों, साथ ही साथ केरल में भी बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले समय में 13 जुलाई को किस तरह के मानसून के प्रदर्शन की संभावना है। देखिए 13 जुलाई को इस तरह की हवाएं रहेंगी। 13 जुलाई को ये जो ट्रफ थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर, राजस्थान से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल के बीच में, वो थोड़ा सा कमज़ोर हुई है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रफ बिहार से, झारखंड से लेकर गुजरात के गुजरात नहीं बल्कि हम कह सकते हैं उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के बीच नज़र आ रही है, जिसके कारण थोड़ा सा हवाओं में व्यवधान हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर का पुश उत्तर भारत की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में और साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी हलचल यहाँ देखने को मिल सकती है। ये आप देखिए यहाँ पर ये 13 जुलाई की संभावनाएं हैं बारिश की। और इसके अलावा मध्य भारत में लगातार मॉइस्चर का पुश रहेगा। अरब सागर की तरफ से आप देखिए किस तरह से इंटेंसिटी हवाओं की बढ़ रही है, और ये जो इंटेंसिटी बढ़ रही है यही मुख्य कारण होगी केरल से लेकर उत्तरी कोंकण गोवा तक, और साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी गुजरात के जो तटवर्ती शहर हैं, गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर नहीं बल्कि मैं बात करूंगा सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव की, साथ ही साथ सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन बन रहा है और ये सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा राजस्थान के ऊपर बारिश देने में। साथ ही साथ गुजरात पर भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, भारी वर्षा आने वाले समय में हो सकती है। इसके बाद अगर हम 14 जुलाई की स्थिति देखें तो 14 जुलाई को बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है वेस्टर्न घाट पर, विशेष रूप से कोंकण गोवा रीजन में, यहाँ मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके बाद ये धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और 15-16 जुलाई तक ये सौराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी रीजन को कवर कर सकती है। तो इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखिए किस तरह से बारिश आगे बढ़ रही है, और ये गुजरात पर भी काफ़ी अच्छी बारिश इस दौरान होने की संभावना बन सकती है। लेकिन 14 और 15 जुलाई को उत्तर भारत के क्षेत्रों में किस तरह से बदलाव होंगे आप ये देख सकते हैं। बहुत इंटेंस एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर और इससे सटे पंजाब में कुछ अच्छी इंटेंसिटी एक्टिविटी हो सकती है। और 15 जुलाई को आप देखिए तो सिमिलर वेदर एक्टिविटी यहाँ पर जारी। बहुत विगरस मानसून नॉर्थ इंडिया में फ़िलहाल पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। मैदानी भागों में बहुत मूसलाधार वर्षा होने के संकेत नहीं है, क्योंकि जो मॉइस्चर चाहे वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी कहीं से भी आ रहा है उत्तर भारत की तरफ, उसमें कहीं न कहीं लोअर ट्रोपोस्फियर पर कुछ व्यवधान है, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, और इसी वजह से मानसून का जो प्रदर्शन है कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मानसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।